नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई वेस्पा क्रेप्टो के बारे में। इसे वेस्पा वल्गैरिस भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई को किन बीमारियों में, किन लक्षणों में दिया जाता है, इस दवाई के लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस दवाई को काफी सारी बीमारियों में दिया जाता है। ये दवाई खास तौर पर दी जाती है स्किन डिसऑर्डर्स में, यानी चर्म रोगों में, आंखों की कुछ परेशानियों में, कान की बीमारियों में और ग्लैंड्स में अगर स्वेलिंग देखने को मिल रही है तब ये दवाई दी जाती है। साथ ही ये दवाई महिलाओं में बहुत इफेक्टिव रहती है। महिलाओं की कुछ बीमारियां जैसे पीसीओडी के केस में इस दवाई को दिया जाता है। अगर आपके लक्षण इस दवाई से मिलते हैं तो डॉक्टर की निगरानी में आप इस दवाई को ले सकते हैं। चलिए अब इसके लक्षण जान लेते हैं कि क्या सिम्टम्स के अंदर ये दवाई दी जाती है। पहले इसके ईएनटी के सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर पेशेंट की आंखों में कंजक्टिवा हो गया है, कंजक्टिवाइटिस के कारण पेशेंट को आंखों में स्वेलिंग, आईलिड में स्वेलिंग देखने को मिल रही है, इस हिस्से में सूजन आ गई है और रेडनेस देखने को मिल रही है, बर्निंग सेंसेशन आंखों में देखने को मिल रही है, ऐसे इन्फेक्शन में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। मिडल ईयर यानी कान के बीच के हिस्से में अगर दर्द हो रहा है और कैटरल कंडीशन है तब ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कान के दर्द को भी ठीक करती है। और नाक में अगर पेशेंट को कॉन्जेशन देखने को मिल रही है, नाक बंद रहता है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तब ये दवाई दी जाती है। इस दवाई को स्किन डिसऑर्डर्स में तब दिया जाता है अगर पूरे शरीर में एब्सेस देखने को मिल रहे हैं, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, पस फॉर्मेशन उनमें देखने को मिल रही है, बर्निंग सेंसेशन, हीट सेंसेशन उनसे से हो रही है। ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, फोड़े फुंसियों को ठीक करती है। इसके अलावा शरीर में अगर पेशेंट को सूजन आ गई है, चेहरे पर सूजन आ सकती है, लिम्स में सूजन आ सकती है, या गालों पर पेशेंट को सूजन देखने को मिल रही है, ग्लैंड्स जो होती हैं, थायराइड जैसे हमारी ग्लैंड होती है ये गले में, अगर इसमें स्वेलिंग देखने को मिल रही है, थायरोइडिटिस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। सूजन को कम करने के लिए खास तौर पर इस दवाई को दिया जाता है। गले के और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को गले में तो दर्द रहता ही है और सूजन भी रहती है, लेकिन मुंह में भी, माउथ में भी पेशेंट को सूजन देखने को मिल सकती है, जलन यानी बर्निंग सेंसेशन भी होती है, निगलने में पेशेंट को परेशानी होती है, सांस लेने में भी तकलीफ रहती है। तो ऐसे सिम्टम्स में सूजन के, स्वेलिंग के ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। किसी भी कारण अगर ये स्वेलिंग आई हुई हो तो इस दवाई को हम दे सकते हैं। ग्लैंड्स की स्वेलिंग को भी, यहाँ तक ग्रंथियों की स्वेलिंग को भी ठीक करने का ये दवाई काम करती है। दवाई को नोजिया, वोमिटिंग में दिया जा सकता है। पेशेंट को उबकाई आ रही है या वोमिटिंग, उल्टी भी अगर लग रही है तो उसको भी ये दवाई कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि इस दवाई को हम नमनेस में दे सकते हैं। पूरे शरीर में अगर पेशेंट को सुनपन महसूस हो रहा है, वो हाथों में भी हो सकता है या टांगों में भी पेशेंट को नमनेस महसूस होती है, डिजीनेस महसूस होती है, साथ में सांस से संबंधित कुछ परेशानियां अगर देखने को मिल रही है तो इस दवाई को खास तौर पर दिया जाए तो ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं इन बीमारियों में। पुरुषों में अगर यूरिनरी कंप्लेंट्स की बात की जाए तो पेशाब करते समय पेशेंट को दर्द का सामना करना पड़ता है। यूरिनेशन के दौरान दर्द रहता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आता है, बार बार पेशाब आता है, दर्द रहता है, जलन होती है। ऐसे सिम्टम्स में इस दवाई को दिया जा सकता है। महिलाओं में बात करें तो अगर पेशेंट को पीसीओडी है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी अगर देखने को मिल रहा है, यूटीआई भी अगर है, साथ में कमर दर्द भी रहता है, लोअर बैक में पेशेंट को दर्द, पीसीओडी में पेशेंट को एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं कि चेहरे पर बाल आने शुरू हो जाते हैं या हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, पेशेंट का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, कंसीव पेशेंट नहीं कर पाती है। तो ऐसे केस में पीसीओडी में भी हम इस दवाई को दे सकते हैं। डॉक्टर की निगरानी में ही महिलाओं में ये दवाई खास तौर पर दी जाती है, क्योंकि रिपोर्ट्स देखने के बाद ही डिसाइड हो पाता है क्या आपको ये दवाई सूट करेगी या कोई दूसरी दवाई दी जाएगी। या किसी भी बीमारी में अगर आप इस दवाई को लेना चाहते हैं, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है आपको कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाएं। दोस्तों, अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।